दिल्ली की अन्य विधानसभा सीटों की तरह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान का दौर चल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह ठंड होने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन 9 बजे के बाद लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना आरंभ किया और जमकर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हो रही है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बूथ पर पहुंच रहे हैं, करीब 60 से 65% बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हो सकती है। अभी तक किसी भी बूथ पर, किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों पर अधिकारियों, पुलिस अफसरों के काफिले देखे जा रहे हैं। पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है और इसीलिए अभी तक मतदान शांतिपूर्ण हुआ है और आगे भी इसी तरह से शांतिपूर्ण मतदान चलता रहेगा। हालांकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से एहतियात बरते हुए है। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बुराड़ी विधानसभा में 61% वोटिंग हुई थी और इसीलिए इस बार भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 60 से 63-65% तक वोटिंग होगी। सभी केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही है। एक अनुमान के अनुसार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 324 बूथ है, लेकिन 70 से अधिक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। 12 बजे के पश्चात मतदान में तेजी दिखाई दे रही है और मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ पहुंच रही है। प्रशासन की ओर से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, इसका चुनाव आयोग ने पूरा ध्यान भी रखा है। वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी मतदाता केंद्रों से दूर अपनी अपनी टेबलें लगाई हुई है और मतदाताओं को मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रत्याशी जो चर्चा में रहे। आम आदमी पार्टी से संजीव झा, जो यहां से लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से मंगेश त्यागी और जनता दल यूनाइटेड से शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनसीपी से रतन त्यागी भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाते दिखाई दिए हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के संजीव झा विजयी हुए थे और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार सेकंड नंबर पर रहे थे। उन्हें 51,000 वोट मिले थे। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे और इस बार भी वह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने मंगेश त्यागी को टिकट दिया है। मंगेश त्यागी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इलाके में चुनाव प्रचार किया है और इसीलिए सभी मतदाता मंगेश त्यागी के बारे में जानते हैं। अब देखना यह होगा कि 8 तारीख को बुराड़ी विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या आएगा, लेकिन चर्चा यह चल रही है कि बुराड़ी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से मुकाबले में खड़ी हुई है और अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर दे रही है। वहीं संजीव झा चौथी बार अपनी सीट को बचाने के लिए चुनाव मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। शैलेंद्र कुमार भी पिछले चुनावों में 51,000 वोट लेकर चुनाव हार गए थे और वह इस बार दूसरी बार लगातार चुनाव मैदान में दिखाई दिए हैं। दोपहर 2 बजे के बाद सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और मतदाता वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर निकला है। चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई मुहिम का रंग दिखाई दे रहा है और मतदाताओं ने वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने की पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। भव्य भारत टाइम्स के रिपोर्टर ने नंगलीपूना, कुशक, कादीपुर, मुखमैलपुर, इब्राहिमपुर, ऑस्कर पब्लिक स्कूल, जोसेफ एंड मैरी और डीवीएस पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और चुनाव आयोग की ओर से भी बेहतर बंदोबस्त दिखाई दे रहे थे। इसलिए किसी भी मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और 2 बजे तक करीब 30 से 35% वोटिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शाम होने तक करीब 60 से 65% लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके होंगे। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मंगेश त्यागी, आम आदमी पार्टी के संजीव झा, जनता दल यूनाइटेड से शैलेंद्र कुमार और एनसीपी से रतन त्यागी ने जमकर चुनाव प्रचार किया है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी को जब ईवीएम मशीनों से
वोटों की गिनती होगी तो किसका भाग्य जोर मारता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में विशेष बात यह रही कि कांग्रेस के मंगेश त्यागी ने जमकर चुनाव प्रचार किया है और अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते दिखाई दिए हैं। उन्होंने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और पिछले 11 साल के आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की पोल खोली है और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद नागरिक समस्याओं से मतदाताओं को अवगत करवाया है और उन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए मंगेश त्यागी ने लोगों से वोट मांगा है। 8 तारीख को देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में गया।